अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज 10 क्लास के चैप्टर 3 को पढ़ लेते हैं। क्या नाम है? फरार। तो फरार का जो असल माना है वो भागने को आता है लेकिन ये जो कहानी है ये दूसरे टॉपिक पर है। पढ़ने के बाद इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। इस फरार चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के लिखने वाले का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, मुसन्निफ, जिसे उर्दू में कहते हैं मुसन्निफ, हिंदी में लेखक कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राइटर कहते हैं। नफ्सियात के प्रोफेसर थे सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या थे? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात, साइकोलॉजी। इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में और वफात जो है 2002 दिल्ली में हुई थी। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? 10 जुलाई 1910 में पटना में हुई थी और वफात कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कब हुई थी? 2002 में हुई थी। आगे क्या है? आगे इनका वालिद का नाम बताया जा रहा है। आगे जो है इनका वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। और 1926 में राम मोहन राय सेमिनरी पटना स्कूल से जो है मैट्रिक पास की थी। आगे क्या है? 1931 में नफ्सियात के साथ BA और 1934 में MA पास किया। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात यानी साइकोलॉजी में क्या किया था? BA और BA और 1934 में MA पास किया था। आगे क्या है? 1953 में शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए और 1973 में सकबदोश भी हुए। शोबे नफ्सियात, शोबा बोलते हैं डिपार्टमेंट को और नफ्सियात बोलते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है कि नहीं? तो 1953 में सैयद मोहम्मद मोहसिन को जो है सदर शोबे नफ्सियात यानी नफ्सियात के शोबे में क्या हुए? इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। प्रेसिडेंट के मुकर्रर हुए यानी बहाली हुए। प्रेसिडेंट क्या हुए? सकबदोश हुए यानी इनकी रिटायर भी हो गई। आगे क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है 3 किताबें भी लिखी हुई है। अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जावे, जख्म के फूल। ये तीनों अलग अलग है। ये तीन क्या है? अलग अलग। अनोखी मुस्कुराहट ये जो कहानी पर लिखे हुए हैं और दूसरा जो है नफ्सियाती जावे ये साइकोलॉजी के टॉपिक पर लिखे हुए हैं और जख्म के फूल ये शायरी के क्या है? ये शायरी की किताब लिखे हुए हैं। 3 लिखे हैं किताबें और तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं। इनका जो असल जो एम था, जो असल जो इनका काम था वो था क्या? नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के टॉपिक पर ये फोकस करते थे। इनका एम जो था वो नफ्सियात पर था, लेकिन इसके बावजूद जो है ये 3 किताबें लिखे हुए थे और तीनों किताबें जो है वो अलग अलग लिखे हुए हैं। अफसाने कहानियों पर भी लिखे हैं और साइकोलॉजी पर भी लिखे हैं और क्या लिखे हैं? अशार पर भी लिखे हैं। इनके 3 बेटे और 4 बेटियां थी। इनके क्या थी? 3 बेटे और 4 बेटियां थी। इन्होंने जो है अपनी जिंदगी में एक मरतबा 1973 में अपनी अहलिया के साथ जो है हज का फरीजा भी अंजाम दिया था और इनकी जो वफात हुई थी 2002 में वो किस कारण हुई थी? ये असल में दिल्ली में जो है दिल्ली के हॉस्पिटल में ये जेर इलाज थे, इनकी इलाज चल रही थी। उसी दौरान की इनकी जो है क्या हुई थी? वफात हो गई थी 2002 में। तो ये था फरार यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन के कुछ डिटेल्स जो जानना निहायत ही जरूरी था, अहम था। तो ये मैंने आपके सामने पेश कर दिया बोर्ड पर। आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप इसे नोट कर ले कॉपी पर और हमेशा के लिए जब तक आपका इम्तिहान खत्म ना हो जाए तब तक के लिए और आगे के लिए भी इसको जो है कि अपने जहन में क्या कर ले? अपने माइंड में जहन नशीन कर ले, फिट कर ले। देखिए ये थे सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिसको हमने जो जो मेन पॉइंट था, जो जो खास है, इसको जो है ना बोर्ड पर लिख दिया। आपकी जिम्मेदारी है बस इसको याद करना। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसका चैप्टर का नाम क्या है। इसका चैप्टर क्या है? फरार। क्या है? फरार। ये फरार जो चैप्टर है ना, इसमें 4 लोगों का किरदार है, यानी 4 लोगों पर ही इसका ये चैप्टर को लिखा गया। फरार जो नाम है, फरार इस चैप्टर को क्या है? 4 लोगों पर ही लिखा गया है। सबसे पहला जो है नाम वो महमूद है, दूसरा अजीम है, तीसरा नाम क्या है? खालिदा है और चौथा नाम है जाविदा। सबसे अहम जो इसमें रोल है वह महमूद का है। इस चैप्टर में जो है फरार चैप्टर में जो सबसे ज्यादा रोल है, अहम रोल है, वो किनका है? महमूद का है। इसी के ऊपर ही इस फरार चैप्टर को क्या किया? तैयार किया गया, लिखा गया है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले इसे क्या करते हैं? फरार चैप्टर को क्या करते हैं? इसका क्वेश्चन आंसर को पहले हम हल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर जो है सबसे पहले हम हल कर लेते हैं, तब उसके बाद इन चारों नामों पर क्या करेंगे? हम तस्करा करेंगे, कुछ बातें करेंगे इस पर। तो मुख्तसरीन सवालात। पहला सवाल क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है वो पटना में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जो है तारीख पैदाइश वो 10 जुलाई 1910 को हुई थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? यानी जो 10 क्लास के जो उर्दू है, ये जो सिलेबस है 10 क्लास फरार, तो यही ना है भाई जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यही है जेर निसाब अफसानों में। जेर निसाब अफसानों में यानी जो आपके ये टॉपिक है, जो अफसाना है, ये कहानी है, इसमें डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? यही ये फरार है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। चौथा क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए।
डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है वो नफ्सियात के टॉपिक पर, नफ्सियात के मौजू पर यानी साइकोलॉजी के टॉपिक पर क्या थे? महारत हासिल रखते थे, महारत रखते थे। तो चलिए, तो 5 क्वेश्चन जो है कि हल हो गए मुख्तसरीन सवाल का। आगे देख लेते हैं मुख्तसर सवाल। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी यानी टीचिंग के बारे में क्या करना है? लिखना है, 5 जुमलों में बताना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे, असल इनका जो हॉबी था, जो एम था, वह था नफ्सियात यानी साइकोलॉजी। इसके बावजूद भी ये जो है 3 किताबें लिखे हुए थे। अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जावे, जख्म के फूल, अफसानी कहानी के ऊपर भी लिखे हैं और साइकोलॉजी के ऊपर भी लिखे हैं और क्या लिखे हैं? अशार के ऊपर भी इन्होंने ये 3 किताबें लिखी हैं। किसके बावजूद? नफ्सियात के बावजूद। जो इनका अहम जो थे एम था, जो टॉपिक था, वो इनका था क्या था? नफ्सियात यानी साइकोलॉजी था। इसके बावजूद भी ये 3 किताबें लिखी हैं। तो इनके टीचिंग के बारे में क्या करना है? आपको जो है 5 जुमले में लिख देना है। आगे क्या कह रहा है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है तसनीफात का जिक्र कीजिए, वही कह रहा है तसनीफात इन्होंने क्या क्या लिखे हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो था वो क्या था? सबसे पहला वो नफ्सियात था। क्या था? यानी साइकोलॉजी के टॉपिक पर इन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपना अपना महारत हासिल किया, है ना। उसके बाद ही अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जावे और जख्म के फूल लिखे। तीसरा क्या कह रहा है? महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे। जो मैंने आपको बता रहा था कि इसी महमूद के नाम पर ये सारे चैप्टर को यानी फराग चैप्टर को क्या किया? तैयार किया गया है। चलिए इसको हम समझ ही लेते हैं। महमूद जो है ना, महमूद एक लड़का था। ये जो है ना औरतों से बहुत डरता था। औरत की आवाज से जो है ना ये बहुत डर जाता। जब भी इसके कान में किसी औरत की आवाज आती थी तो ये डर जाता था। ऐसे डर जाता था जैसे तंद हवा में जो है, यानी जब आंधी तूफान चलती है तो पेड़ पौधे कैसे हिलने लगते थे, तो उसी तरीके से जब इसके कान में, महमूद के कान में किसी औरत की आवाज आती थी तो ये बेचारा डर जाता था। क्या था? डर जाता था। और ये महमूद जो है ना, ये पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत तेज था। ये पढ़ाई में जो है ना बहुत तेज था। इसकी अम्मी अच्छी नहीं थी, बहुत खड़ूस थी, गुस्से वाली थी इसकी अम्मी। हमेशा इसको जो है कि महमूद को डांटती रहती थी। महमूद पढ़ने में क्या था? बहुत तेज था, बहुत मेहनती था। महमूद पढ़ लिखकर एक प्रोफेसर बना। क्या बना? एक कलेक्टर बन गया। जब ये कलेक्टर बन गया, इसका एक दोस्त भी था, अजीम। क्या था? दोस्त अजीम था। ये क्या कह रहा था महमूद को? क्या महमूद, तुम सिर्फ हमेशा अपनी निगाह को नीची रखते हो, हमेशा एक बंद कमरे में पड़े रहते हो, कहीं घूमने नहीं जाते हो, कहीं फिरने नहीं जाते हो, कहीं एंजॉय करने नहीं जाते। मतलब ये अजीम जो इसका दोस्त था, इसको क्या कहता था? मतलब तुम बहुत निकम्मे हो, अच्छे नहीं हो, ये हो, हमेशा एक कमरे में रहते हो, कहीं घूमने नहीं जाते हो। इसको बहुत सताता था। कौन? इसका दोस्त अजीम। ठीक है। और जब जिस कॉलेज में महमूद पढ़ता था उसी कॉलेज में लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम क्या था? खालिदा था। खालिदा जो है ना अपनी नजरें मतलब चुरा चुरा कर इसको क्या करती थी? महमूद को देखती थी। महमूद को क्या करती थी? महमूद को देखती थी। मतलब ये खालिदा जो है महमूद को पसंद करती थी। और महमूद जो है ना लड़कियों से बहुत नफरत करता था। क्या करता था? औरतों से डरता था, नफरत करता था। तो अजीम जो है महमूद को महमूद को बोला एक दिन कि महमूद चलो आज नुमाइश लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, चले आज खालिदा भी जाने को तैयार है, जो हमारे क्लासमेट है वो भी जाने को तैयार है। तो अजीम बोला चलो ठीक है, हम बताते हैं सोचकर। जब शाम हो गई तो महमूद के जहन में ये बात आई कि जाना यहाँ सही नहीं, अच्छी बात नहीं है जाना। वैसे में हम तो डर जाते हैं, लेकिन एक गैर के साथ मतलब अपने आप को कैसे हम ले जा सकते हैं। तो महमूद इनकार कर दिया और अजीम के पास फोन करके कह दिया कि हम इस नुमाइश में नहीं जा सकते हैं। जब महमूद पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया, है ना, तो इनके पास तरह तरह के रिश्ते आने लगे। तरह तरह के क्या आने लगे? रिश्ते आने लगे। उसी रिश्ते में एक जाहिदा नाम का भी रिश्ता आया था, जो एक ही बार में क्या किया? महमूद इसको क्या किया? पसंद कर लिया, कबूल कर लिया। लेकिन इनके घर वालों ने कहा महमूद को कि इसकी पढ़ाई चल रही है, अभी ये 10th क्लास में है, पढ़ाई चल रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम रिश्ता कर लेंगे, यानी आपसे क्या कर लेंगे? निकाह करा देंगे, शादी करा देंगे। तो जाहिदा जो है मैट्रिक का इम्तहान दिया और इम्तहान में जो है ये फर्स्ट डिवीजन से क्या हुआ? पास हुई। जब ये फर्स्ट डिवीजन से पास हुई जाहिदा, तो महमूद को पता चला, तो महमूद बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद से महमूद जो है अपने पूरे तैयारियों के साथ अपने ससुराल यानी जाहिदा के घर जाता है। वहाँ जो है महमूद का सबसे पहला जो नजर पड़ता है ना, वो बहुत सारी औरतों पर पड़ जाता है। जब ये बंदा जो है एक औरतों को देखकर, एक औरतों की आवाज को सुनकर जो है इसके अंदर कपकपी तारी हो जाती थी, डरने लगता था, है ना। ये ऐसे कांपने लगता था जैसे तेज हवा में जो है पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो उसी तरीके से बेचारा ये महमूद जो है एक औरत की आवाज सुनकर डरने लगता था। तो बेचारा वो जिस दिन वो बारात लेकर गया था, निकाह के दिन जाहिदा के पास गया थी, घर गया था, ससुराल गया था, तो उस दिन इसकी जो पहली नजर थी, पहली निगाह जो थी, वो बहुत सारी औरतों पर पड़ गई। जैसे इसकी निगाह बहुत सारी औरतों पर पड़ी, ये बेचारा क्या हुआ? इसके पूरे हाथ पैर, पूरे बदन क्या सुन पड़ गए, ये बेहोश पड़ गया। जाहिदा के अबू जो है, महमूद के जो ससुर जाहिदा के पिता वाली सब जो थे, इसके पास है महमूद से बोले कि तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे, मतलब तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, खामोश पड़े हो, कुछ बोलो, तुम्हें क्या हुआ है।
ये बेचारा तो लड़की औरतों को देख कर रही थी, इसकी होशो आवाज क्या थी, गायब थी, खत्म हो चुकी थी, बेचारा ये बेहोश हो गया, कुछ नहीं बोल सकते। यहीं पे इस कहानी क्या होता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि बचपन में तो उसकी मेंटेलिटी जो है, मेंटेलिटी है ना, वो एक हद तक ही रहेगी, आगे तक नहीं बढ़ पाएगी, है ना। वो तो इसलिए बच्चों को कहा जाता है, बच्चों को जो है फुली आजादी दे देना चाहिए, ताकि वो एंजॉय करे, खेले कूदे, हर चीज वो मतलब अपनी हिसाब से कर सके। तो इसको जो है कि बचपन से ही क्या कैद करके रखा गया था एक बंद कमरे में, कि पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ ना करो। और ये फिर ये औरों से क्या करता था, बहुत डरता था। तो इसी हिसाब से है ना, ये दुनिया को नहीं देखा, दुनिया नहीं घूमा। जब अचानक दुनिया में निकला, अपने रिश्ता को लेकर निकला, तो बेचारा क्या हुआ, देखकर, भीड़ भाड़ को देखकर क्या हुआ, बेहोश हो गया। तो इससे भी सबक मिलता है कि बच्चों को कभी कैद करके नहीं रखना चाहिए। आगे क्या है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वही महमूद के किरदार पर क्या करना है, 5 जुमले लिखना है कि बहुत बहुत ईमानदार था, पढ़ने में बहुत तेज था, एक कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बनने के बाद इससे तरह तरह के रिश्ते आने लगे। उसी रिश्ते में से जहीदा नाम की लड़की से क्या हुआ, इसके रिश्ता क्या हुआ, ताल्लुक हो गई, मतलब मजबूत हो गई, तय हो गया, उसी से इनका क्या हुआ, निकाह हो गया। ठीक है। आगे क्या क्या है, तवील सवालात। तवील सवालात में पहला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन के अफसाना निगाह पर एक मजमून लिखिए। मतलब डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन जो है, ये कैसे कहानियां लिखते थे, कैसे कैसे कहानियां लिखते थे, इनके बारे में जो है ना, आपको अपनी तरफ से लिख देना है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आप 12-13 जुमलों में लिख देना, हो गया, काफी है इतना है। आगे क्या है, दूसरा लास्ट लास्ट है तवील सवालात के लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दो ही क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्या है, अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। अफसाना, इससे आपको क्या फायदा हासिल हो, उसी के बारे में क्या कर रहा है, लिखना। आपका अफसाना फरार का मरकजी ख्याल यानी बुनियादी ख्याल क्या था, इसी के बारे में आपको क्या करना है, इजहार पेश करना, लिखना है। तो ये था आज 10th क्लास का 3 चैप्टर फरार, तो मुकम्मल हुआ। बस आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे कॉपी पर नोट कर ले, और जो जो बातें हमने बताया है उसे भी क्या कर लें, जहन नशीन कर लें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप जरूर अच्छे नंबरात से क्या होंगे, कामयाब होंगे। चलिए इसी पर आज खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।